अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप खैरियत से होंगे और अपने अपनी जगह पर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने जो फोटोशॉप में एक ट्रिक लेके आ रहा हूँ, या समझें कि आपके सामने एक प्रोसेस वर्क जो लेकर आ रहा हूँ, वो आपके तमाम डिज़ाइंस में इस्तेमाल होने के लिए मैनी ऑफ टाइम्स आपको टेक्स्ट को लेकर, ऑब्जेक्ट्स को लेकर, पिक्चर्स को लेकर या बैकग्राउंड्स की सेटिंग के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को सेटिंग करनी होती है। वो किस तरह से किए जाएंगे वो सब हम शेयर करेंगे। चलते चलते आपको एक चीज और बता दें कि जब भी आप किसी डिजाइन को टेकअप करने लगें तो सबसे पहले आप उसकी एवेल्युएशंस देखें कि आपका डिजाइन क्या है, आप क्या बनाने लगे हो, क्लाइंट की ब्रीफिंग क्या है, उसको अंडरस्टैंड करें। जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप डिजाइन 110% भी एक्यूरेट बना लें तो अगर वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि वो आपका डिजाइन रिजेक्शन में जा सकता है और आपकी मेहनत जाया हो सकती है। इसलिए टू द पॉइंट चलें, क्लाइंट की ब्रीफिंग के मुताबिक, और सबसे पहले प्लान कर लें कि किन किन चीजों को आपने टेकअप करना है ताकि आपके डिजाइन्स की एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए चल के देखते हैं आज हम किन ऑप्शंस के साथ अपने डिजाइन्स की ग्रूमिंग फैक्टर्स को देख रहे हैं। एडिशनली इस सेक्शन में, इस लेसन में, या इस आपको मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें मैं कुछ एडवर्टाइजिंग, प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी की वर्किंग भी शेयर करने वाला हूं। तो ठीक है जी, आप चलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो डिजाइन जजमेंट जो होती है वो क्या होती है? देखो, जब भी आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करने लगते हो तो उसकी मेकिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी प्लेसमेंट, ये सब चीजें डिजाइनर डिसाइड करते हैं। क्लाइंट एंड से क्या होता है, क्लाइंट आपको सिर्फ ये पॉइंट आउट करता है कि यार यहाँ पे साइज को छोटा कर दो, बड़ा कर दो, इस ऑप्शन को नीचे ले जाओ, इस टैगलाइन को छोटा कर दो, पिक्चर को रिफ्लेक्ट कर दो। वो एक ऑप्शनरी चीजें जो है ना वो कर रहा होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की जजमेंट क्या होगी, किस तरह से होगी, वो सब कौन क्रिएट करेगा? डिजाइनर। एग्जाम्पल कि ये एक आपके सामने, ये देखें, ये एक डिजाइन मौजूद, ठीक है। इस डिजाइन में आपको ये जज करना है कि जो राइट साइड पे मीनार पाकिस्तान लगा हुआ है, लेफ्ट पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ही हल्का सा ओपेसिटी कम करके एक बिल्डिंग लगाई गई है, ठीक है। किसको हाईलाइट करना है, किसको डिम करना है, और किन एरियाज को उस ग्रे डार्क बैकग्राउंड के ऊपर प्रोमिनेंट करना है, ठीक है। ये कोई भी ट्रेनर आपको ये गाइड नहीं कर सकता कि इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में बैठे काम कर रहे होंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट और जो आपको मटेरियल दिया जाएगा उसके मुताबिक डिसीजन आपका हो। मेरी बात को फोकस करके उस वक्त आप मेनी टाइम्स, जो आज हम ऑप्शन स्टडी करने लगे हैं, दैट वन इज ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग मोड्स नहीं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। देखिए, मैं यहां पर एक नई लेयर क्रिएट कर रहा हूं, नई लेयर क्रिएट की, यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और उसमें कोई एक कलर फिल कर दिया, ठीक है। होप सो कि ये आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। ऐसा ही है, ये जो लेयर है हमारे पास, अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो ये देखेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस की एक पॉइंट आ रहा है, मेन्यू में एक कमांड आ रही है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहां पर देखिए बहुत सारी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही, ठीक है। इसको आगे चलने से पहले मैं इसको स्किप कर रहा हूं। मैं यहां पर एक अदद पिक्चर जो है वो टेकअप करने वाला हूं फ्रॉम दिस। लाइक हम चलें, उसी पिक्चर को जो है एक बार फिर से टेकअप कर लेते, लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लेसो टूल या पॉलीगोनल लेसो टूल, या आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट मेन्यू में जाकर ये सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं,
तो पिक्चर आपके सामने सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल जे कर लेता हूँ, देखिए उसकी डुप्लीकेट आ गई। ठीक है, इसी लेयर के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, ये देखें, ये ऑप्शंस अप्लाई करने से पहले जो लेयर स्टाइल आपके सामने ओपन हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर है चैनल्स। चैनल्स को डिटेल्स हम यहाँ पर एक बार फिर स्टडी भी करेंगे, लेकिन इस वक्त क्या है कि आपकी पिक्चर किन कलर्स में है, RGB। ये टॉप के ऊपर देखें, जो आपके सामने ये फाइल ओपन होगी, यहाँ पर ये RGB दिखाई दे रहा है। इस RGB पे ये देखें, इस चैनल्स RGB, अगर आपकी पिक्चर CMYK होती तो यहाँ पर क्या होना था, CMYK की ऑप्शन होनी। अभी फिल वक्त हम सिर्फ रेड कलर ऑफ कर देते हैं, मैं इसको ओके करता हूं। देखिए आपकी पिक्चर में कोई भी इंपैक्ट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल T प्रेस करके स्लाइटली मैं मूव करता हूं, तो ये देखिए अब पिक्चर में चेंज आ रहा है। ठीक है, लाइक दिस, ये देखिए। और अगर मैं यहां पर कंट्रोल J एक डुप्लीकेट और करता हूं और लेयर स्टाइल यानी ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके ये रेड को ऑन कर देता हूं, ग्रीन को ऑफ कर देता हूं। ओके, अब मैं इसको वापस ले जाता हूं, ये देखिए। तो इस स्टाइल को क्या बोला जाता है, आपने लगता है मुख्य चीजें जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं की। हम्म, इसका एक टिपिकल नाम है, मैंने कई बार बताया भी, आप लोगों से डिस्कस भी किया। एक होता है डबल एक्सपोजर, ये कलर एक्सपोजर। डबल एक्सपोजर जो पिक्चर्स होती है, उसकी एक पिक्चर में 3-4 पिक्चर या एक से ज्यादा पिक्चर्स को कॉम्बिनेट किया जाए, रिमेंबर। ठीक है, अगर आपको नहीं आइडिया मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। और ये क्या है कि एक ही पिक्चर में मल्टीपल कलर्स, ये ऐसा गेमिंग सेक्टर में आपको बहुत नजर आएगा, हॉरर मूवीज में ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। समझ रहे मेरी बात को। तो ये कलर एक्सपोजर के तौर पर आप इसको जिस तरह से यूज करना चाहें कर सकते हैं, आपकी पिक्चर खराब भी नहीं होगी, पूरा एक चीज जो है ना वो सेटल रहेगी। क्लियर। अच्छा जी, अब अगर मैं वापस आता हूं इसके ऊपर, इस पे मैं डबल क्लिक कर लूं, तो यहां पर अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो देखिए उसमें से वो कलर माइनस हो रहा है, वो देखिए। ठीक है, वो सिर्फ कलर, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट कलर है हमारे पास। ओके, यहाँ पे हम चलते हैं ब्लेंडिंग मोड्स में, सॉरी ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, बेवल एंड इम्बोस। बेवल कहते हैं राउंडनेस को, और इम्बोस कहते हैं ऊपर वाली साइड। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, ये देखिए ये आपके सामने, ये ऑन करूंगा तो ये डेप्थ आएगी। और अगर मैं इसके साइज को इंक्रीज करूं, समथिंग लाइक दिस, ये देखिए। और ऐसा आपने मेनी ऑफ टाइम्स डिजाइन्स में देखा होगा, टेक्स्ट के ऊपर भी देखा होगा, इम्पोजिंग इफेक्ट देखा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। अप साइड या डाउन साइड, इट्स अप टू यू। साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इट्स अप टू यू। साइज, ये देखें आप, उसका सॉफ्ट है, जो एजिस हार्ड है इसको सॉफ्ट कर। फिर ये जो कलर शेडिंग्स है आपके सामने, ही देखें वो किस डायरेक्शन में होने चाहिए, ये भी डिपेंड करता है कि आप अपने डिजाइन में इसको किस तरीके से टेकअप करें। चाहे ये फ्रेम है, ये फ्रेम भी हो सकता है। देखिए मैं इसको यहाँ पे ओके कर लेता हूँ, और यहाँ से यही वाली पिक्चर को मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल T से मैंने उसको स्मॉल कर लिया, देखिए। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके इसको मूव इन साइड, देखें वो जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके मैंने एम्बोज और बेवल किया, वो उस पिक्चर के साथ इनकॉर्पोरेट होगा। ठीक है, और फिर से अगर मैं इसके कनेक्टिविटी में जाता हूं, देखिए आप यहाँ पर बेवल एंड एम्बोज, जब आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस को इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर ये देखिए ये लेयर्स, सब लेयर्स जो है वो बनती जाएगी। डबल क्लिक करें और यहाँ से बेवल एंड एम्बोज, इसको कम या ज्यादा इट्स अप टू यू ले। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है उसका स्टाइल क्या हो, ये देखें ये मुख्तलिफ स्टाइल्स आपके सामने। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखें आपको मुख्तलिफ स्टाइल्स, डार्क एंड लाइटनेस जो है ना वो आपको, ये देखिए कम ज्यादा प्रेजेंट। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो लीनियर स्टाइल में जो है वो आपके सामने इफेक्टिव रहे। तो ये तो था हमारे पास ब्लेंडिंग।
ऑप्शंस में बेवल एंड एम्बोस। अब इसी में देखिए कंटूर, अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूं तो ये वही चीज यहाँ पर जो भी मैं आपको दिखा रहा था कि उसकी स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, एजेस कैसे होंगे, ये उसकी सेटिंग है। और ये हमारे पास है टेक्सचर। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास डिफरेंट टेक्सचर्स मौजूद हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। देखें साइज इंक्रीज, साइज डिक्रीज, डेप्थ कम या ज्यादा। गॉट इट। और आप एक ऑब्जेक्ट में ये दोनों चीजें अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैंने ये पिक्चर ऑन किया है तो उसके साथ वो देखें कि आपको वो टेक्सचर भी प्रेजेंट हो रहा होगा। मैं एक फाइल ओपन करते हैं जी, उसकी फाइल के साइज को मैं जरा इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पे चलो ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे ये मैंने एक सिलेक्शन ली, एक नया लेयर में ये मैंने अप्लाई कर दिया। गॉट इट। डबल क्लिक। अभी आपने स्टडी किया बेवल एंड एम्बोस, एनी कंफ्यूजन, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रोक। स्ट्रोक ग्राफिक डिजाइन की दुनिया में किसको कहते हैं? आउटलाइन को बोला जाता है। स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें और अच्छा एक चीज याद रखें, मेनी ऑफ टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको ऑन तो कर देते हैं, बाद में देखते हैं ऑप्शन नहीं है। वो ऑप्शंस तब आएंगी जब आप उस वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे व्हाइट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, जो भी कलर आप ऐड ऑन करना चाहें कर लें। ओके। ये देखिए अब यहां से साइज इंक्रीज, लुक एट दिस। आउटसाइड हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रोक। ठीक है। लेकिन ये नेचुरल एक स्ट्रोक जब लगेगा तो इसके कॉर्नर्स आपको राउंड में मिलेंगे। कॉर्नर्स उसके राउंड में, आपको तो स्ट्रेट चाहिए। ठीक है। तो आप यहां से ये देखें, ये हमारे पास है पोजीशन। इस पोजीशन के ऊपर क्लिक करें, ये देखें मैं इनसाइड करता हूं, समथिंग लाइक दिस। बाहर वाली साइड पे होगा तो राउंड होगा। आप इसको इस तरीके से प्ले कर सकते हो। एडिशनली ये देखें सेंटर में कर देते हो, देन इनसाइड एंड आउटसाइड वो देखें प्ले हो। ठीक हो गया। इसी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब आपको कहीं पर भी, मैं एग्जांपल इसको ओके कर दूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। यहीं पर देखें, आपने यहां पर इस पिक्चर पे ये देखिए ये एक बॉक्स लगाया और बॉक्स का कलर जो था वो आपने लगा दिया है जनाब ब्लैक। तो ब्लैक शायद इतना अपीरेंटली ठीक ना हो। अब आपको इसको इंप्रूव करना है, चले मैं यहां पर इसको भी ऑफ कर देता हूं, यहां पे टेक्स्ट लिख देता हूं। ये मैंने मॉडल लिख दिया। ठीक है। और इसका कलर यहां से मैं यही टेकअप कर लेता हूं। तो क्या वो मॉडल लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? डेड हो गया ना। क्लाइंट कहता है मुझे इसी कॉम्बिनेशन में चीज चाहिए लेकिन प्रोमिनेंट करो। क्लाइंट कहता है कि मुझे जो टेक्स्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए कुछ भी है वो सेम कलर कॉम्बिनेशंस में हो, लेकिन कलर यही हो। तो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए देखो लेयर के ऊपर डबल क्लिक करें। आप चाहें तो बेवल एंड एम्बोस करें, कुछ हद तक दिखाई दे रहा है। अब आप इसको यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, हमने डेप्थ वगैरह को इंक्रीज किया हुआ था। लुक एट दिस। देखिए साइज इंक्रीज है, इसको हम नॉर्मल कर देंगे। कुछ हद तक आपको प्रेजेंट होना शुरू हो गया। इसी में हम लगा देते हैं स्ट्रोक। अब देखें स्ट्रोक आपके सामने बहुत ज्यादा लगा है, आप इसको कम कर लें। अब ये स्ट्रोक कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कौन सा बेहतर। आई थिंक मैंने उसके एयर्स के साथ जो है वो अप्लाई कर दिया। लाइट कलर यहाँ से भी ले सकते हैं आप। और ये स्ट्रोक जो है आउटसाइड लगाएंगे कि इनसाइड? अगर आप इनसाइड करेंगे तो टेक्स्ट छुप जाएगा। लुक एट दिस। क्योंकि टेक्स्ट की विड्थ जो होती है वो तो कम होती है ना। ठीक है। आप इसको आउटसाइड पे लगाएंगे और वहां पर देखें, अब आप उसको यहां से क्लिक करके लाइट कलर, हार्ड कलर, जो भी आप टेकअप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये देखिए। ओके। स्ट्रोक क्लियर हो गया। ओके। क्लाइंट एक और रिक्वायरमेंट आपसे पूछ लेता है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई जो ऑब्जेक्ट है उसकी आउटलाइन चाहिए, फिल कलर ना हो। पॉसिबिलिटी है ना। वो क्या?
एग्जाम्पल, मैं इस लेयर में से इस पिक्चर को उठाकर यहां ले आता हूं। अब आप कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हो या आप क्रिएट कर रहे हो व्हाट, ये देखो बैकग्राउंड पे आपने क्या किया हुआ है, कोई डार्क कलर लगा दिया, लेकिन अब आप चाहते हैं इसके बॉर्डर आए। एक तो ऑप्शन ये है कि कंट्रोल प्रेस करें और इसके ऊपर क्लिक करें, देखिए सिलेक्शन आ जाएगी। एक और ऑप्शन भी है कि आप एक नई लेयर बनाएं और आपने यहाँ पे इसके थोड़ी सी स्पेस छोड़कर ये एक सिलेक्शन बना ली और उसमें कोई कलर कर दिया। लोग जैसे हमने व्हाइट कलर कर दिया, आप कोई भी कलर कर सकते हो। इसका ये जो फिल कलर है इसको ऑफ करना है, ओपेसिटी को नहीं, फिल को ऑफ करना है। इसका डिफरेंस भी अभी मैं आपको बताता हूँ। डबल क्लिक करते हैं, यहां पर देखें ये स्ट्रोक, स्ट्रोक आ गया उसकी आउटसाइड। आप इनसाइड रखना चाहते हो या आउटसाइड, इट्स अप टू यू। लुक एट दिस, ओके, समझे बात की। इसी तरह से अगर मैं यहां से इस लेयर को सिलेक्ट करके जो टेक्स्ट है इसका फिल ऑफ कर दूं तो देखें वो फिल ऑफ हो चुका, ये देखें वो फिल ऑफ हो चुका, देख रहे हो आप। बेवल एंड बोथ ऑफ करें, ये देखिए ये फिल ऑफ हो चुका। ओपेसिटी क्या करती है कि ओपेसिटी की ऑप्शन ब्लेंडिंग ऑप्शंस में लगी हुई तमाम ऑप्शंस को भी डेड करती है। देखिए मैंने फिल को ऑन किया, मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ। ये फिल को मैंने ऑन किया, ओपेसिटी कम करूंगा तो क्या होगा, पिक्चर तो दिखाई दे रही है लेकिन जो ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाई थी वो भी डेड हो गई। ओपेसिटी ओवरऑल, जबकि क्या है, फिल कलर जो है ओनली इनसाइड। ये क्लियर हो गया। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक लेयर पे हम एटलीस्ट कितनी ब्लेंडिंग ऑप्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, आपकी अगर रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है तो आप ये तमाम भी लगा देंगे तो यहाँ पे तमाम की लिस्ट आ जाएगी, आप तमाम भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कम ही होता है। हाँ ये जरूर होता है, 2 3 4 तो लाजमी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने इम्बोज किया, आउटलाइन लगाई, ड्रॉप शेडो लगाए, इनर इफेक्ट लगाए, तो इस तरह से आपके 2 3 4 जो है ना इफेक्ट लग सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे चलते, स्ट्रोक तक हमें क्लियर हो गया। अभी देखिए मैं स्ट्रोक को ऑफ कर रहा हूं, इनर शेडो क्रिएट कर रहा हूं। अच्छा, इनर शेडो क्रिएट करने के लिए मैं ब्लैक को ऑफ करता हूं, इस पिक्चर के ऊपर आ जाता ताकि आपको उसमें क्लैरिटी जो है वो प्रेजेंट हो। इस पिक्चर के ऊपर मैंने डबल क्लिक, अब ये देखिए इनर शेडो, ये देखिए इनर शेडो कौन सा आना चाहिए, मैं रेड कलर में आ जाता। ठीक है, और ये नॉर्मल कर देता हूँ, देखिए इस तरह देख रहे हैं इनर शेडो, चॉक साइज, लुक एट दिस। अब आपका वो ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है। अच्छा एक चीज और बता दूं कि गेमिंग में और टेक्सटाइल के साइट्स पे, गेमिंग में तो बहुत ज्यादा ये ऑप्शंस इस्तेमाल होती है क्योंकि वहां पे आइकन्स बनने होते हैं, वहां पे करैक्टर बनने होते हैं, वहां पे एलिवेशन बननी होती है, गेम की कंप्लीट सरफेस होती है, तो वहां पर इन चीजों की बहुत इस्तेमाल। आप कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी लेकर सकते हो, ये देखो इस तरीके से भी चल सकते हो, ये देखो। ओके, डिस्टेंस कितना है, कम है, उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है वो भी रख सकते हो, साइज इंक्रीज डिक्रीज। तो ये है इनर शेडो। अब मैं इसको देखें, इसके साथ मैंने स्ट्रोक ऑन कर लिया, इसके साथ मैंने बेवल एंड इम्बोज ओपन कर लिया, मैं ओके करता हूं तो लुक एट दिस, तो तमाम चीजें इसके ऊपर अप्लाई। क्लियर। ओके, यहीं पे देखें, मैं फिर से डबल क्लिक करते हैं। अच्छा आप जब चाहें यहां से इसकी आईज भी क्लोज करके आप देख सकते हो विच वन इट लुक्स गुड और टोटली। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, फिल वक्त हम यहां से इनको ऑफ करते हैं। इनर ग्लो, ये भी शेडो के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन ये ग्लोइंग इफेक्ट एक आपके सामने, लुक एट दिस, ये मैं चौक और साइज इंक्रीज कर रहा हूं,
और होप्स हो कि अगर आप रिसर्च वर्क करते हो डिफरेंट साइट्स का, वॉलपेपर्स का, कॉम्बिनेशंस का, तो वहां पर आपको बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं इस तरह से प्रेजेंट होती हुई दिखाई दे रही होंगी। लुक एट दिस, ये देखिए हार्ड एंड लाइट, ये देखिए नॉइज उसकी, ये देखिए ओपेसिटी, लाइट है डार्क वट, इसके साथ अगर आप शेडो ऑन कर लेते हो तो वो भी प्रेजेंट होगा। और अगर आपको कलर चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ से ये ग्रेडियंट चाहिए, जब हम ग्रेडियंट को स्टडी करेंगे तो दोबारा से हम वापस आएंगे, इस ग्रेडियंट को भी टच करेंगे कि किस तरीके से फोटोशॉप में ग्रेडियंट को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि स्ट्रोक में भी हमारे पास यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन मौजूद है ग्रेडियंट की, पैटर्न की भी है। जब हम ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे तो हम एक बार यहाँ पर फिर से वापस आएंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास इसकी सेटिंग है कि आपने किस तरह से इसको एजिस पे लेना है, सेंट्रल लाइन लेना। आगे चल के हमारे पास जो प्रोसेस वर्क होंगे, समटाइम पिक्चर्स, समटाइम कटिंग के साथ, तो वहां पर ये चीजें बहुत सारी अप्लाई होने वाली हैं। अच्छा जी, सेटिन कलर जो है वो डार्क कलर कॉम्प्लेक्शंस हैं, देखें उसको लाइट एंड डार्क करने के लिए आप डिस्टेंस ईच एंड एवरीथिंग जैसे चाहें आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिन इज अ डायरेक्ट कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर आएगा। कलर ओवरले के जो कलर आपने अप्लाई किया हुआ है, ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। लुक एट दिस, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ कि आपने एक नई लेयर में यहाँ पर एक स्ट्रिप लगाई और यहाँ पर आपने उसका कलर जो है वो रेड कर दिया, उसको लाइक दिस यहाँ पर अप्लाई कर दिया, डुप्लीकेट की यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अगर आपको शायद अगर आपने डिफरेंट फ्लायर्स की वेबसाइट्स देखी हो तो आपको इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन नजर आते होंगे, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम के ऊपर जो है ना वो प्रेजेंट होते हुए बहुत सारे दिखाई देते होंगे। इसको रेड कलर तो ठीक है, बार बार चेंज करने की बजाय आप यहीं पे डबल क्लिक करें, कलर ओवरले चेंज कर दें, यहाँ से जो कलर चाहिए आप वो कलर यहाँ से बना भी सकते हो। ओके करें, ओके करें, देखें कलर यहाँ पे चेंज। नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर दो, पीछे वाला रेड कलर भी आ जाए। तो कलर ओवरले आप पिक्चर के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए अगर हम टेक्स्ट के ऊपर आते हैं, ये देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ जी यहाँ पे और यहाँ से कलर ओवरले ये देखिए चेंज करना चाहें कर सकते हैं आप। और इसके साथ एडिशनली आप बेवल एंड एम्बोस जो चाहें ऑप्शंस इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मैगजीन्स को देखा हुआ है तो मैगजीन्स में ऐसी बहुत सारी, जब आप मैगजीन्स के टाइटल पेजेस बनाएंगे फैशन मैगजीन्स के, तो वहां पर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली, क्योंकि मैगजीन्स टाइटल पेजेस डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ जरा ज्यादा होते हैं, डार्क थीम के साथ जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं या अपीरेंटली ठीक होते हैं, या मॉडल्स के साथ जो है वो ज्यादा फ्लोरिश हो रहे होते हैं, या कैन से कि उसकी प्रिंटिंग ज्यादा अट्रैक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि व्हाइट के ऊपर नहीं है, बिल्कुल वो भी हो सकती है। ओके, क्लियर हो गई ये चीजें, यहां तक एनी कंफ्यूजन? अब हम आगे चलते हैं, इसी पे आते हैं वापस। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर हम इसी के ऊपर आए तो हमारे पास है, ये देखिए ग्रेडियंट ओवरले। मैंने वही बात बताई कि ग्रेडियंट को जब हम स्टडी करेंगे तो वापस आएंगे, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से पिक भी कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेडियंट मल्टीपल कलर्स में लेकर चलना है। एग्जाम्पल कि आपने टेक्स्ट लिखा है या आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ये देखिए ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हो। लुक एट दिस, ग्रेडियंट को कैसे चेंज करना है, क्या चीजें हैं, वो हम प्रॉपर ग्रेडियंट की स्टडी एक लहदा से लेक्चर को जो है वो डिस्कस करेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट टूल भी मौजूद है, उस ग्रेडियंट टूल को भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अच्छा जी, डबल क्लिक करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैटर्न ओवरले, कि यहाँ पर ये देखें ये आपके सामने डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो मौजूद है। आप चाहें तो न्यू इंस्टॉल भी कर सकते हो, न्यू पैटर्न भी ले सकते हो, बना भी सकते हो, लेकिन उसकी स्टडी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम किसी टाइम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी आपको पैटर्न चाहिए आप ऐड कर सकते हो। चाहो तो बैकग्राउंड के ऊपर देखिए, बैकग्राउंड लेयर, मैंने यहाँ से पैटर्न को ऑन किया तो अगर इस बैकग्राउंड पे आपने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये लगाया हुआ है जनाब
शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बैकग्राउंड सेम मिलता जुलता है। मैंने रेड कर दिया, उसका साइज जो है वो लिटिल बिट इंक्रीज। लुक एट दिस। ठीक है, ये उसी के साथ। अच्छा एक चीज देखें यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या इस पे आपको ऑब्जेक्ट लगा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या ऐड करने वाला हूं, ये देखें, आउटर ग्लो। लुक एट दिस, आउटर ग्लो स्प्रेड साइज। लुक एट दिस। इसका कलर मैं कर देता हूं व्हाइट, ओपेसिटी मजीद लाइट। देखिए, और यही चीज कंसिडर्ड इट ड्रॉप शेडो। अब देखें वही चीज आपको प्रेजेंट हो रही है। कहीं पे आपको ड्रॉप शेडो जो है वो डार्क की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे आपको लाइट की, कहीं पे आपको डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ पड़ेगी। तो आप ड्रॉप शेडो भी क्रिएट कर सकते हो। इवन के ये देखिए, यहां पर मैंने इस कलर ओवरले को ऑफ किया, इसको ऑफ किया। मैं अब यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा चलें, ये देखिए, मैंने इसका कलर जो है वो कर दिया वाइट, और ड्रॉप शेडो मैं यहाँ पे वाइट ही कर देता हूँ। वो देखिए, ये देखिए, आप वाइट ड्रॉप शेडो के साथ भी इसको प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है, मेनी ऑफ टाइम्स आपको हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये देखिए, मैं यहां पर चलता हूं, इन सब की ऑफ कर देता हूं, और यहां पे मैं लिखता हूं जी, यस वी आर ट्राई टू मेक डिजाइंस। मैंने ये टेक्स्ट को बड़ा किया, समझे, इट्स फॉर हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको टेकअप किया। ठीक है, मैंने इसको मजीद बड़ा किया, इसको क्लोज करते हैं। लुक एट दिस। अब ये देखें, मैंने इसका कलर जो है वो कर दिया जी रेड। मैं चाहूं तो वहां से भी जाकर लगा सकता हूं। डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, यहाँ राइट क्लिक करेंगे। चलें, मैंने सबसे पहले बेवल एंड एम्बोस लगाना चाहा, उसको ऐड किया, साइज को इंक्रीज कर दिया। लुक एट दिस। ठीक है, स्ट्रोक लगाया, स्ट्रोक मैंने व्हाइट लगा दिया, और ड्रॉप शेडो ऐड कर दिया। ड्रॉप शेडो में कर देता हूँ डार्क। ओके, और उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर देता हूँ। लुक एट, तो हेडिंग्स के ऊपर भी आप ड्रॉप शेडो के अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हो। लेट मी शेयर अ प्रोफेशनल डिजाइन विद यू। हमारे पास एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वहां की अभी रिसेंटली जो है वो कंपेन डिजाइन की गई। लुक एट दिस, क्या ये लगा हुआ है? देखिए, मैं आपको डिजाइन ओपन करके दिखा। ये देखें, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बैकग्राउंड इस्तेमाल की गई उसमें लोगो डेड हो रहा था। मैंने हल्का सा पीछे क्या दे दिया, ड्रॉप शेडो। फिर जब मैंने ये लिखा, टेक्स्ट को ऐड किया, तो टेक्स्ट भी डेड हो रहा था प्रिंटिंग में। तो मैंने उसके पीछे ये आउटलाइन और ये कलर ओवरले जो है वो ग्रीन, क्योंकि ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ था, उसको ऐड कर दिया। फिर ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, देख रहे हो, मैंने एक स्ट्रिप लगाई, स्ट्रिप को ड्रॉप शेडो दे दिया, वरना वो एज जो है वो सही डिफाइन नहीं हो रहा था। उसको डिफाइन करने के लिए मैंने वहां पे ड्रॉप शेडो ऐड। तो डिजाइन्स के साथ जब भी आप प्ले करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ जो है वो क्रिएशन करनी होगी। चलिए, इसमें नहीं, ठीक, क्यों जी, क्लैरिफाई हुआ, चीजें क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब एक ऑप्शन और यहां पे लिखा हुआ है, इज दिस ओके। एक टेक्स्ट आपने और लिखा हुआ है, एंड वी आर रेडी टू मेक इट। लेकिन जी एक हेडिंग और है आपके पास, कैच लाइन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, आपने उसको भी दो हिस्सों में यानी दो लाइंस में ले गए हैं, बड़ा किया। ठीक है,
अब ये देखें, इसका कलर है आपके पास, लुक एट दिस स्क्रीन, लेकिन जो सेटिंग इसकी है वही आप इसकी भी रखना चाहते हो। जो सेटिंग इसकी है, यानी कि जो अप्लाई आपने इस पे किया है, इस पे भी करना चाहते हो, तो हो सकता है कि पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाए। एग्जाम्पल कि आपने अगर इसको सिलेक्ट किया है और मैं डबल क्लिक करता हूं, तो यहां से देखें कि आपने स्ट्रोक कितना लगाया, 5 लगाया हुआ है, इम्पोजिंग 105, ड्रॉप शेडो इज दिस, फर्क आ सकता है ना। तो आप उस लेयर के ऊपर जो है, जो भी आपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस लगाई हुई हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, ये देखिए, और यहां से मेन्यू में से आप सिलेक्ट करें कॉपी लेयर स्टाइल, ठीक है। और दूसरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आके, यानी टेक्स्ट के ऊपर आके, या कुछ भी हो सकता है, राइट क्लिक, वहीं से जाकर आप ये देखें पेस्ट लेयर स्टाइल कर लेंगे, तो देखें उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। इवन के आपने यहां पर एक स्ट्रिप लगाई है, स्ट्रिप में कलर किया आपने, कलर करने के बाद आपने उसमें पिक्चर भी लगा दी, एंड देन आप उसको क्या करें, जो कॉपी किया होगा, एट ए टाइम 10 लेयर सेलेक्ट कर लें, 10 लेयर्स एट ए टाइम सेलेक्ट कर लें, 20 कर लें, उसके ऊपर राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल करेंगे, वो 10 के 10, 20 के 20 जितनी लेयर सेलेक्ट होंगी सबके ऊपर अप्लाई होगा। गॉट इट। तो इस तरह से जनाब आप अपने डिजाइन को एनहेंस कर सकते हो कि किस तरह से आपने अपने डिजाइन की चीजों को सेटल कर। क्लियर? क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू।